नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं SMC चर्या। आपको पिछले काफ़ी दिनों से जो एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, कोरोना काल में जो लोग हैं पूरी तरह से एक डर का माहौल बना हुआ है, उसके बीच हमने आपको संगीत संध्याएं भी दिखाई है, कई कबड्डी की प्रतियोगिताएं वो भी दिखाई है, उनके अलावा कई उद्घाटन समारोह भी दिखाए। लेकिन आज हम सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंतर्गत नरसास गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर युवा विकास समिति के सौजन्य से रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन आयोजन होता है। पिछले वर्ष से उससे पिछले वर्ष भी बहुत बेहतरीन कार्यक्रम देखने को मिला था और उससे बेहतरीन कार्यक्रम में अब देखने को मिलेगा। यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार है और रनर अप टीम यानी फाइनल में जो भी टीम हारेगी उसको 5100 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन आयोजन होता है। जितनी भी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है वो निश्चित रूप से ये कहकर जाती है कि पूरा कार्यक्रम बहुत निष्पक्ष रूप से होता है। युवा विकास समिति उनके सौजन्य से पूरा कार्यक्रम रखा जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं उद्घाटन मुकाबला और उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपने भावनाओं के माध्यम से। और हमारी सनातन संस्कृति का नियम है, कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चलकर आता है तो हम उनका पुष्प मालाओं से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय सरपंच साहब है हरिराम जी सेवदा, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा युवा विकास समिति के श्री राम दानिया, गणेश भाटी, राजेश वर्मा, रोगी दानिया, आप सुगनाराम भाटी से मेरा निवेदन है कि आप जाए और सरपंच साहब का माल्यार्पण करके अभिनंदन करें। हरिराम जी सेवदा का स्वागत किया जा रहा है जो युवा विकास समिति इस वक्त युवा विकास समिति के सौजन्य से हरिराम जी सेवदा जो ग्राम पंचायत अलग प्रावधान के सरपंच है उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। राम रतन जी दाता, उनका स्वागत राम रतन जी दाता का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। पर रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो समय थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है, इस वक्त अभिनंदन किया जा रहा है। अगले क्रम में मेरा जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली हमारी सनातन संस्कृति का नियम है, भारतीय बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत है, स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन। अगले क्रम में हमारे ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आप सभी के निवेदन इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगले क्रम में स्वागत करें। अगले क्रम में क्रिकेट की दे रहे हरिराम अभिनंदन किया जा रहा है, का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जागरूक के जो सरपंच है जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अपने आप को इन्होंने समर्पित किया है खेल के प्रति। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा केंद्र कुमार जी फौजी और के द्वारा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। स्वागत कीजिए। समय रामनिवास जी का अभिनंदन किया जा रहा है, मुकेश सुरेल का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से जगदीश सिंह धानिया का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। उस समय अभिनंदन किया जा रहा है, जोरदार ताली से नरसास के धन्य जगह पर युवा विकास समिति के सौजन्य से पूरा कार्यक्रम रखा गया है। पूरी भूमिका पूरे कार्यक्रम में निभाई है जबरदस्त तरीके से, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन में युवा विकास समिति के सौजन्य से अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। पंचायत अलगपुरा भोगन के जो सरपंच है हरिराम जी सेवदा, युवा सरपंच है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है इनकी ग्राम पंचायत में। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, पूरी तरह से इस तरह की गतिविधियां बहुत मुश्किल से नामुमकिन हो पाती है, लेकिन लोग जिस तरह से उठ चुके हैं उसके बाद मैं निवेदन करूंगा सेवदा साहब से कि इस कार्यक्रम को लेकर आप 2 शब्द कहें। युवा विकास समिति नरसास द्वारा आयोजित इस रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे युवा साथियों को सबको सलाम, नमस्कार। मैं इस युवा टीम के लिए यही कहना चाहता हूं, मेरा भी एक सपना है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करूं और ऐसे आपके जो ग्राउंड्स है क्रिकेट के, जैसे मैं ये सीख मेरे अजीज साथी
माधाराम जी से मैं काफी सलाह मशवरा करता रहा हूँ। 3 बार इनके ग्राउंड का मैं विजिट करके आया हूँ और इनसे मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे संपर्क में हूँ कि मेरी भी एक इच्छा है कि अलगपुरा पंचायत में अलगपुरा, नरसास, डोटासरा, ढाणीचांड, इन चारों गांवों में एक बहुत ही बढ़िया खेल मैदान में तैयार करूं, जिससे युवाओं का शारीरिक विकास हो और वो निरंतर ऐसी प्रतियोगिताएं अपने खेल मैदान में आयोजित करते रहें और एक दिन ऐसा ही तहसील जिला स्तर के बड़े प्रोग्राम भी इस ग्राम पंचायत में हो। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि, और मैं आपसे का बड़ा भाई होने के नाते आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इन टूर्नामेंटों में पूरी पारदर्शिता रखें। बाहर से जो टीमें आती हैं वो अपने मेहमान होते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और बड़ा ईमानदारी से और प्यार प्रेम से इसमें एक मैसेज आना चाहिए पूरे राजस्थान में कि इस पंचायत के जो युवा है वो संस्कारित है, शिक्षित है। बाहर से जो टीम आती है उनको मेहमान की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और एकदम शांतिपूर्वक आपकी ये मैच संपन्न होना चाहिए। और मैंने आपके खेल मैदान जो नरसास में कटा हुआ है उसकी प्लानिंग मैंने ले रखी है और बहुत अच्छा तैयार करवाएंगे, काबिले तारीफ तैयार कराएंगे और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, साधुवाद आपके लिए कि आपने मेरे को इस योग्य समझा और जो सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साहब आपने संबोधित किया। ग्राम पंचायत जालौद के जो सरपंच है महावीर सिंह रणवा, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये अपने आप को सरपंच बहुत कम और युवा साथी की दिलों की धड़कन है। मैं कभी किसी की झूठी बड़ाई कहीं पर नहीं करता हूँ। हरिराम जी, मैं पिछले 10 साल से इस व्यक्ति से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट करवाए। लोग कहते हैं कि क्रिकेट में घाटा होता है, इन्होंने कभी नहीं देखा कि क्या घाटा होता है, बल्कि इनकी भावना ये थी कि लोग मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। और इनका ड्रीम था आज से 10 साल पहले कि एक जालौद की धन्य धरा पर भी ऐसा ग्राउंड तैयार होना चाहिए जो लोग देखे, और बेहतरीन ग्राउंड इन्होंने शायद मेरे हिसाब से लक्ष्मणगढ़ तहसील का पहला ग्राउंड दिया होगा। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान भावी जी से कि इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द कहें। युवा विकास समिति रात्रिकालीन टूर्नामेंट वॉलीबॉल प्रतियोगिता, इस ग्राउंड में यहाँ पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग पूर्व सरपंच राम रतन जी, वर्तमान समर शिवदा जी और मेरे युवा साथी। सीधी सी बात कह दी, टूर्नामेंट में एक ही बात है, कोई आने का अलग पूरे जमाने खेल रहा है, हमारे साथ बेईमानी हुई, सौ बड़ी बात है, पूरी पंचायत को नाम बदनाम हुआ है। आए क्या अलग पूरे में गया टूर्नामेंट से बहुत जोर को भी आगे आगे के टूर्नामेंट में भी आबान आज तारीख ने 31 टीम आसी तो आगे 64 आसी। और सरपंच जी आवाज 3 बार मेरे ग्राउंड के मान जाए, आज की भी यह उम्मीद है कि आप आएगा अपनी पंचायत में जाजोर से बढ़िया ग्राउंड बनावा। इस में भी बहुत खुश है और सरपंच जी बना से हर टाइम जब भी बुला सी का हैप्पी टाइम हमारी टीम है, 3-4 आदमी और भी ग्राउंड तैयार करावा हुए, एक फौजी है, सब मेरे पूरा सहयोग करवान तैयार और थारो स्टाफ रहा सदाई करता यार, आगे भी यही चाल सी। आज वो साथी जगह थे हो पूरे करने जा रहे हैं और ये टूर्नामेंट के माना आ नहीं जाएगा अलग पूरे में खेल रहे हैं। नरसास को नाम को नहीं, अलग पूरे पंचायत को नाम होगा और सरपंच जी को और पूरे बूढ़िया को नाम बदनाम होगा। अगर एक टीम का साथ भी कोई नाइंसाफी होगी है तो ये चीज को ध्यान रखो। धन्यवाद है। मैं निवेदन करूंगा हमारे जो ऑफिशियल रेफरी है नंदलाल जी से, सर आप आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं हरिराम जी सेवदा से निवेदन करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। ऑफिशियल रेफरी के रूप में नंद किशोर जी शर्मा पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं ढाका जी से और रणवा जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। इन्होंने बहुत ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर ऐसी प्रतिभा इन्होंने तराशी है जो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन सेवाएं वो प्रदान कर रही है, खेल की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है और उनका स्वागत किया जा रहा है। इस समय ढाका ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त नंद किशोर जी शर्मा का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया जा रहा है। हरिराम जी सेवरा इस समय उनका अभिनंदन कर रहे हैं, राम रतन जी ढाका उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन कर रहे हैं और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त कहते हैं कि आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, मर भी गए तो कोई गम नहीं, लेकिन वरते वक्ते मिट्टी मेरी भारत माँ की हो, मिट्टी मेरी भारत माँ की, ऐसा होता है। और किसी शायर ने क्या खूबसूरत गाया इनके लिए, कहते हैं क्यों मरते हो वे वफा सनम के लिए, क्यों मरते हो वे वफा सनम के लिए, मरना है तो मरे वतन के लिए,
हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। ऐसे हमारे बीच फौजी साहब है, मैं निवेदन करूंगा सर आप भी इस कार्यक्रम को लेकर हमें थोड़ा सा संबोधित करें। युवा विकास समिति रात्रिकालीन का सभी मेंबरों का, आगंतुकों का, मेहमानों का, सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस समिति को बने तो थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन काफी दिनों से लगभग 25 साल से मैं नवयुवक मंडल से जुड़ा हूं। सामाजिक तौर पर, विकास तौर पर, सांस्कृतिक प्रोग्राम के उपलक्ष्य में और अनुशासन के उपलक्ष्य में जो भी गेम है, यूथ है, विकास जब भी कर सकता है जिसमें अनुशासन हो और अनुशासन की नींव रखी हो। गांव और जितने भी विकास के लिए, खेल के लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं वो काफी दिनों से बनाए हुए हैं, लेकिन पहले आप लोगों का सहयोग नहीं था। रनिंग की तरफ से, विकास की तरफ से, सैनिक की तरफ से और पुलिस की तरफ से आपकी युवा समिति के लिए मैं हाजिर हूँ। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी आपके सहयोग के लिए तैयार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कैप्टन साहब हमें संबोधित किया। कहते हैं कि किसी भी समय जरूरत पड़े और निश्चित रूप से फौजियों को जब भी जरूरत पड़ती हो तो हाजिर ही रहते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसमें जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए युवा विकास समिति की तरफ से। और शिव प्रसाद जी जो है बहुत बेहतरीन सेवाएं देते हैं, जब भी इनको याद किया जाता है तो निश्चित रूप से, और युवा विकास समिति के जितने भी कार्यकर्ता है वो सभी पुष्पमाला भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और कहते हैं कि जीवन में आप अच्छे कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े सम्मान के पात्र होता व्यक्ति हैं। अभिनंदन उनका इस नलसाज के धन्य धरा पर तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जितने भी युवा विकास समिति के कार्यकर्ता है। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर देखने को मिला। ये तीसरा कार्यक्रम है और लगातार शिव प्रसाद जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और नरसास गांव का आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोगों का स्वागत सत्कार चल रहा है, और इसी क्रम में हमारे जो ऑफिशियल रेफरी हैं शिव प्रसाद जी शर्मा वो हमारे साथ पहुंचे, और पूरी जो विकास समिति है, युवा विकास समिति, उनके द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन वो सेवाएं पूरी और इस वक्त प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जा रहा है। नरसास युवा विकास समिति के सौजन्य से आयोजित रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2020 का इस समय अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया। आपको नरसास गांव का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर किसी भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस वक्त बजरंग बली है, बालाजी महाराज है, सालासर धनी, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है हमारे जितने भी मेहमान हैं उनके द्वारा। और कहते हैं कि जब भी हम देवों को मनाते हैं तो हमारा जो कार्यक्रम होता है वो निश्चित रूप से निर्विघ्न संपन्न होता है। और यहाँ के जो स्थानीय सरपंच हैं श्रीमान हरिराम जी सेवदा, जो सरपंच हैं श्रीमान महावीर जी रणवा, जिनको बिल्कुल प्रेम से, प्यार के नाम से, उसे माधव के नाम से पुकारा जाता है, और बहुत ही अच्छे एक निश्चित रूप से समाज सेवक के रूप में वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। और बालाजी महाराज से यही कामना करते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। युवा विकास समिति के सौजन्य से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन होता है, और प्रत्येक वर्ष से बहुत सी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचती है। विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार है, और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 5,100 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये जो मेहमान हैं उनके द्वारा बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है उनके सामने पूजा अर्चना की गई है। जितने भी मेहमान हैं उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है बालाजी महाराज की प्रतिमा के सामने। और हमारी परंपरा है भारतीय सनातन संस्कृति की, कोई भी हम कार्य शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से अपने इष्ट देव होते हैं उनको मनाते हैं, ताकि हमारा कार्यक्रम है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए जो युवा विकास समिति के पूरा संयोजक जो व्यक्ति प्रदान करते हैं सेरा घाटे उनके द्वारा, और इस वक्त उनका अभिनंदन के अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। नरसास गांव में जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता युवा विकास समिति के सौजन्य से उद्घाटन मुकाबला जो होना है वो बुगालिया ग्रुप कंटेवा और उनके सामने जो बठौट की टीम है वो दोनों के मध्य होने हैं। आइए देखते हैं कौन टॉस जीतता है और किस प्रकार जो उद्घाटन मुकाबला है वो इस समय शुरू हो रहा है। ये तेल है, ये छोटा तेल से गोल कर लेगा हवा में। इस समय सिक्का उछाला जा रहा है, फोन है तो गोल करेगा। हेड की मांग की गई। इस समय कंटेवा की तरफ से टॉस विजेता बठौट है। फर्स्ट चॉइस रहेगी कौन सा ग्राउंड? सेकंड चॉइस बोलो। रिसीव उस साइड में चले जाओ। इस वक्त टॉस किया जा चुका है और टॉस है वो बठौट टीम कैप्टन ने जीता और उन्होंने ग्राउंड चॉइस किया और सेकंड चॉइस है वो रिसीव है। आइए इस मुकाबले का अवलोकन करते हैं।
नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपको इस वक्त नरसांस गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर युवा विकास समिति के सौजन्य से रात्रिकालीन वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2020 का उद्घाटन समारोह जो कि बुगालिया ग्रुप में कंटेवा और बठोट के मध्य होना है और इससे बहुत जबरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा। और इस समय उद्घाटन मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें बिल्कुल मैदान के अंदर हैं और हमारे जो ऑफिशियल रेफरी हैं नंद किशोर जी शर्मा और उनका दूसरी तरफ साथ देने के लिए इस वक्त कृष्ण शर्मा और नंद किशोर जी शर्मा और आप सभी का हमारे साथी स्कोरर आसिफ खान के साथ मैं राजकुमार शर्मा बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पल पल के आंकड़े, आइए इस मैच का अवलोकन करते हैं। कौन यहाँ का उद्घाटन मुकाबला अपने नाम करता है। मुकाबला इस समय शुरू किया जा रहा है। ट्राई बॉल नहीं है, सीधी प्ले बॉल है और जबरदस्त खींचा तो चलेगी। यहाँ पर अटैक किया गया है और इस वक्त पहला पॉइंट जुड़ता हुआ, काउंट होता हुआ, पहला पॉइंट जोड़ता हुआ वल्लो इस समय स्कोर होता हुआ। देखना है क्या करते हैं। बहुत जबरदस्त मुकाबला होने की उम्मीद है। मिस्टेक कर गए वहां पर। कंटेवा का फिर से एक पॉइंट और जुड़ता हुआ के लिए पहुंचे हैं। फिर से प्रयास चलता है, फिर से कोशिश चलते हुए बहुत बड़ी गलती की है। बठोट के खाते में पहला पॉइंट जुड़ता हुआ ग्रुप कंटेवा और बठोट के मध्य मुकाबला जबरदस्त तरीके से गेंद को हवा देने का प्रयास किया गया है। खूबसूरत है, वादियों के अंदर ये मैदान बना हुआ है। बिल्कुल मैदान को ऐसे इंटरनेशनल स्तर का काट कर तैयार किया हुआ। नरसांस से और कंटेवा के मध्य उद्घाटन मुकाबला चल रहा है। 3 इस समय स्कोर हो चुका है 3 बठोट के। हमारे साथ ये पल पल के जो आंकड़े हैं वो हमारे साथी स्कोरर आसिफ खान उपलब्ध करा रहे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2020 का इस वक्त जो बॉल है वो बठोट के पाले में है। जबरदस्त अटैक किया गया था लेकिन बॉल 6-4 10-6 4 पॉइंट इस समय कंटेवा की टीम पिछड़ रही है। क्या करते हैं, पूरा प्रयास चलता है, पूरी कोशिश युवा विकास में हो। जबरदस्त अटैक किया था, देखना अंदर ला पाते या नहीं। बालाजी महाराज की तरफ छलांग लगाई है और हनुमान जी ने जब छलांग लगाई थी तो लंका को फतेह किया था। क्या करते हैं इस समय, फिर से कोशिश चलती हुई सॉफ्ट हैंड से गेंद को धकेलने का प्रयास और जबरदस्त तरीके से 11 पॉइंट बठोट के, कंटेवा और बठोट के मध्य मुकाबला चलता हुआ। उसके पास एक अतिरिक्त फायदा होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है उनके पास से सामने वाली टीम के ऊपर दबाव डालने का। और पहला सेट कोई भी टीम जीतती है तो निश्चित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। 13-11 एडवांटेज फिर से बठोट को मिलता हुआ। 2 पॉइंट से आगे हैं। क्या करते हैं, युवा विकास समिति के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाता है। बॉल को काफी दूर तक दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। ओह, जबरदस्त तरीके से। और एक खासियत यहाँ पर मैंने ये देखी है, ये पूरी जितना भी आयोजन करवाते हैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होता है। ओह, बिल्कुल टिड्डी देखने को मिली है। कई बच्चे जानते भी नहीं थे कि टिड्डी क्या होती है। 16-18 इस समय पॉइंट्स की स्थिति। 16 पॉइंट है बठोट के हैं, 18 पॉइंट उसके जवाब में और सफल नहीं हुए हैं। इस तरीके से अब दोनों सेट का दबाव होगा बठोट के ऊपर, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 है। जो 2 सेट जीत लेगी वो टीम अगर लगातार जीतती है तो विनर हो जाएगी। और देखना जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया है। वल्लो इस समय स्कोर, उद्घाटन मुकाबला चल रहा है और काफी ज्यादा पहाड़ की तरफ पिछड़ा था। क्या करते हैं, पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है, बॉल के साथ संघर्ष चलता हुआ। 1-2 यानी 1 पॉइंट, बिल्कुल 3-1 इस समय करते हैं तैयार होते हुए। पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है, देखना कौन विजेता होता है। और फिर से 3 इस समय इसको 2020 में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 4-3 इस समय कटरत में है और पहला सेट जीतकर ऑलरेडी वो काफी आगे है। क्या करते हैं, पूरा समय, पूरा प्रयास इस समय तैयार होते हुए आगे। जबरदस्त अटैक किया जा रहा है, सॉफ्ट हैंड से इस समय गेंद को घुमाने का प्रयास। देखना है क्या करते हैं, दबाने का। और अब की बार फिर से कोशिश चलती हुई, बहुत मेहनत भरा पॉइंट होगा ये
निश्चित रूप से। अच्छा प्रयास चलता हुआ, अच्छी कोशिश चलते हुए सिंगल हैंड से, ओहो गलती कर गए हैं। और यदि वो दूसरा सेट अपना जीतने में सफल हो पाती है तो फिर तीसरे सेट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल 7-5, 2 पॉइंट के बाद मौसम बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही है और इस हवाओं के बीच बहुत, हालांकि प्रयास बहुत अच्छा था। कोशिश क्या करते हैं, 10-7 इस समय कंटेवा के 3 पॉइंट की बढ़त बना के जबरदस्त तरीके से कमबैक किया था, सफल भी हुए हैं। अच्छा प्रयास चलता हुआ, बॉल को हवा देने को से 11-7, 4 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है इस समय। प्रयास चलता हुआ, कोशिश चलते हुए, जबरदस्त अटैक बोला था, देखना है इस आक्रमण को कैसे सहन कर पाते हैं। हाँ, नो मैंस लैंड में बॉल को धकेल दिया आसानी से। 12-7 इस समय 5 पॉइंट से पिछड़ रही है और अभी हमला करेंगे, इस हमले को देखना है झेल पाते या नहीं। सॉफ्ट हैंड से गलती कर गए हैं। 8-12, 4 पॉइंट की लीड में अभी भी कंटेवा की टीम। दूसरा सेट चल रहा है, पूरा प्रयास, पूरी कोशिश इस समय, बिल्कुल इस अटैक को नहीं झेल पाएंगे। 13-8, 5 पॉइंट फिर से लीड में। 14 इस समय, पूरा प्रयास, पूरी कोशिश इस समय। और यदि बटौटी सेट हार जाता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा प्रतियोगिता से बाहर होने के अलावा। इस वक्त 16-10, सॉफ्ट हैंड से प्रयास चलता हुआ, पहले से काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं समय काफी और दूसरा सेट इस समय बिल्कुल जीत के करीब पहुंच चुके हैं जो कंटेवा की टीम है वो, और 1 पॉइंट से हालांकि पिछड़ जरूर रही है। 13-19 इस समय स्कोर है पक्की करने के लिए। गेम पॉइंट चाहिए, सेट पॉइंट नहीं, बल्कि 1 सेट पहले से जीता हुआ है। और देखना है 13-20 है समय, देखना है उद्घाटन मुकाबला कौन जीतता है। 14 गेम पॉइंट इस समय, देखना है क्या करते हैं, कौन यहाँ का पूरा प्रयास है। पूरे 1 पॉइंट चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। हल्के से सॉफ्ट हैंड से लेने का प्रयास क्या करते हैं, प्रयास चलता हुआ। इस वक्त 15 गेम पॉइंट है। फाउल हुआ है फिर से, काफी ज्यादा फाउल देखने को मिला है कंटेवा की टीम की तरफ से। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने फाउल्स में गवाए हैं और एक फिर से मिस्टेक होती हुई वो कब मिलता है। अंदर तक धकेलने का प्रयास और जबरदस्त तरीके से कोशिश चलती हुई, काफी प्रयास चल रहा है, सॉफ्ट हैंड से लेने की कोशिश। और हाँ, फिर से पॉइंट और जाता हुआ रखिए पूरी तरह से, क्या करते हैं और जबरदस्त वापस जवाब भी दिया है। क्या करते हैं, 18-20 बढ़त बची है, केवल 13 पॉइंट का अंतर था। और इसी के साथ कंटेवा की टीम ने उद्घाटन मुकाबला है वो बुगालिया ग्रुप की टीम ने जीतकर अपने नाम कर लिया है। नरसास में जो युवा विकास समिति के सौजन्य से जो प्रतियोगिता खेली गई थी उसका उद्घाटन मुकाबला है वो कंटेवा की टीम ने जीता है जबरदस्त तरीके से। दोनों सेट उन्होंने अपने नाम किया है।